सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। प्यारे सात संगत जी, दासी आज आपके सामने एक ऐसे विचार रखेगी कि प्यारी सात संगत जी, हमने अपने मन को काबू करना है, हमने अपने मन को स्थिर करना है और प्यारी सात संगत जी सेवा सिमरन सत्संग के साथ लगाना है। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही दासी एक आपके सामने रखेगी कि किसी राज्य में प्यारे सात संगत जी एक साधु रहता था। वह घूमते घूमते एक दिन किसी गांव के किसी राज्य के पास पहुंचा और वहां पर पहुंचते ही एक राजा के दरबार तक पहुंच गया। और प्यारे सात संगत जी, जब राजा जी को पता चला कि मेरे दरबार के आसपास एक साधु घूम रहा है, तो प्यारी सात संगत जी उन्होंने अपने दरबार वाले दरबान को भेजा और कहने लगे कि उस साधु को बुला के लाओ। प्यारी सात संगत जी दरबान जैसे ही गए और वो साधु को बुला लाए। साधु से राजा जी पूछने लगे कि हाँ जी साधु जी, आपको क्या चाहिए? तो प्यारे सात संगत जी साधु ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ घूमता जा रहा था। फिर राजा बोले, कहने लगे कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि राजा के दरबार में कोई आए और यहाँ से खाली हाथ चला जाए। तो प्यारे सात संगत जी साधु ने स्माइल की और हंसते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप राजा जी देना ही चाहते हैं तो मेरे इस कमंडल को धन धान्य से भर दो, इसी से काफ़ी हो जाएगा। प्यारी सात संगत जी राजा जी फिर मुस्कराए और कहने लगे कि ये तो एक छोटा सा तोहफा है, ये तो हम आपको आराम से दे सकते हैं। तो प्यारी सात संगत जी उन्होंने अपने वजीर को इशारा किया और कहने लगे कि ये साधु का कमंडल भर दो। प्यारे सात संगत जी जैसे ही वजीर आगे बढ़ा तो साधु ने राजा को फिर कहा कि यदि आपने मन बना ही लिया है इसको भरने का, तो आप पहले मेरी एक बात सुन लो। तो प्यारी सात संगत जी राजा जी कहा कि हाँ जी सुनाओ। तो प्यारी सात संगत जी साधु बोला कि यदि आपने मन बनाया है तो आप पहले ये सुनो कि इसको आज तक कोई राजा महाराजा सेठ कोई भी इसको आज तक नहीं भर सका। क्या आप भर सकते हैं? अब आपकी मर्जी है, इसको भरो या नहीं। तो प्यारे सात संगत जी राजा फिर हंसने लगे और कहने लगे, मन ही मन में सोचने लगे कि ये तो कहीं पागल ही नज़र आ रहा है। क्या ये छोटा सा कमंडल तक मेरे पास अहमियत नहीं है? ये क्या समझ रहा है? प्यारी सात संगत जी राजा ने फिर भी सिर हिला दिया और कहने लगा कि ये तो मैं आराम से भर दूंगा। प्यारी सात संगत जी उन्होंने वजीर को इशारा किया कि एक कमंडल में आप धन धान्य से भर दो। प्यारे सात संगत जी जैसे ही वो कमंडल को आए तो प्यारी सात संगत जी उन्होंने आते ही उस कमंडल में जितना भी धन डालते चले गए, लेकिन वो भरा ही नहीं। आसपास के जो सोना था, अशर्फियाँ थी, जो भी राजा के पास धन था, सारा प्यारी सात संगत जी वो डालते चले गए, लेकिन वो नहीं भरा। तो प्यारी सात संगत जी राजा एकदम हक्का बक्का रह गया और फिर उन्होंने प्रजा को आदेश दिया कि आपके पास आपके घर जो भी धन दौल जितना भी है आप यहाँ ले आओ, ये तो राजा की एक इज्जत का सवाल है। तो प्यारी सात संगत जी राजा का हुक्म मानकर प्रजा अपने अपने घर से जितना भी जिसके पास धन धान्य था सारे ले आई प्यारी सात संगत जी और उस कमंडल में डालते चले गए। लेकिन प्यारी सात संगत जी वो लास्ट तक तब भी नहीं भरा। अब तो प्यारे सात संगत जी राजा एकदम हैरानगी से देखने लगे और साधु जी ने स्माइल की और फिर कहने लगे कि अब बताओ आप ये कैसे भर पाओगे, अभी तक तो आपका ये नहीं भरा। तो प्यारी सात संगत जी राजा ने घुटने टेक दिए साधु के आगे और कहने लगे कि मैं हार चुका हूँ, अब मैं इसको नहीं भर सकता। तो प्यारी सात संगत जी राजा जी फिर पूछने लगे कि चलो मैं ये डाल तो नहीं सकता, नहीं भर सकता, लेकिन आप मुझे इसका कुछ कमंडल का रहस्य बताओ जो कि ये क्यों नहीं भर पा रहा। प्यारी सात संगत जी जब राजा ने घुटने ही टेक दिए तो साधु ने कहा कि हे मन पागल, हे राजा, आपको ये नहीं पता कि ये कमंडल नहीं एक इंसान का मन है। जितना ही इस मन के अंदर, जितना ही इस मन की इच्छाओं को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, ऐसे ही ये एक कमंडल है कि ये कभी भी इसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। चाहे आप कितना ही इसमें डालते चले जाओ, चाहे इसमें कितना ही कुछ करते चले जाओ, लेकिन ये यहीं का यहीं रहेगा। क्योंकि प्यारी सात संगत जी एक ये उदाहरण था, हमारा मन भी ऐसा ही है
कि हम कभी अपने मन की इच्छा पूरी कभी नहीं कर सकते। एक के बाद हमारी इच्छाएं जागती रहती हैं। जिसके पास साइकिल है वो गाड़ी की इच्छा करता है, गाड़ी की है तो वो बड़ी गाड़ी की इच्छा करता है, जिसके पास है तो वो बंगले की इच्छा कर लेता है, मकान की इच्छा कर लेता है, कोठी की इच्छा कर लेता है। प्यारी साथ संगत जी, हमारी इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती हैं, कभी हमारे मन को संतुष्टि नहीं होती कि हम इसी में सब्र कर लें, इसी में शुक्रिया कर दें। ले आओ प्यारी साथ संगत जी, हम अपने आप की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे ही बाबा जी हमें हर बात में समझाते आए हैं, हर बात में उन्होंने तो इशारा करते आए हैं, लेकिन हम नादान हैं, हम नहीं समझ पाते कि बाबा जी कहाँ पर इशारा करते हैं, माता जी कहाँ पर इशारा कर रही हैं। लेकिन प्यारी साथ संगत जी, हम तो अपने धुन में लगे हुए हैं, हम कभी भी उनका शुक्रिया नहीं करते कि हम कैसे शुक्रगुजार करें। हे सतगुरु मेरे, हे दीन दयाल, आपने जो बख्शा है मैं उसकी शुक्रिया करती हूँ। प्यारी साथ संगत जी, हमें शुक्रिया करना नहीं आता, हम शुक्राना नहीं करते, इसी मैं मेरी मेल पड़े हुए हैं, इन्हीं उलझनों में पड़े हुए हैं, सेवा सिमरन में नहीं ध्यान जाता। ऐसा ही प्यारी साथ संगत जी, उस राजा ने घुटने टेक कर कहा कि मैं भी एक ऐसा ही नेक इंसान नहीं था जो कि मैं सेवा सत्संग से जुड़ा हुआ था, तो मेरे में ये समझ नहीं थी कि मन ऐसा है। हाँ, ये साधु की बात को सुनकर उनको बहुत ही प्रसन्न हुए और प्यारी साथ संगत जी, उनको सुमत मिल गई और जो कमंडल का धन था, जिसका जहाँ था वहीं पर पहुँच गया। प्यारी साथ संगत जी, ये तो एक उन्होंने उदाहरण दिया था, वो समझाने के रूप में आए थे। साधु तो प्यारी साथ संगत जी उस राजा को नसीहत देने आए थे। प्यारी साथ संगत जी, हमें भी अपने आप को संवारना है, इन बातों में ना रह जाएं, इन कहानियों में ना रह जाएं, इन कहानियों पर अमल कर पाएं। साथ संगत जी, दासी को भी सुमत देना, बख्शिश देना। प्यारी साथ संगत जी, दासी भी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक माता जी के चरणों में त्याग अपना कर दे। तो प्यारी साथ संगत जी, दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्यारी साथ संगत जी, ताकि दासी आपके चरणों से जुड़ी रहे और हर विचार आपके सामने रख सके, हर मन की बात आपके आगे रख सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।